हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का हिस्ट्री करेंगे और हमारा टॉपिक का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो इसमें हमने मराठास और सिख्स की बात की थी। अब हम जाट्स की बात करेंगे। तो जाट्स में दो फेमस लीडर थे, चूड़ामन और सूरजमल। तो पहले हम चूड़ामन की बात करेंगे। तो इनकी लीडरशिप में जाट्स ने दिल्ली के वेस्ट साइड की जितनी टेरिटरीज थी उन पे कंट्रोल बनाए रखा और 1680s तक इन्होंने दिल्ली और आगरा के बीच में जितने रीजन थे उनको डोमिनेट किया इन्होंने जाट्स ने। और कुछ टाइम तक ये आगरा सिटी के वर्चुअल कस्टोडियंस बने रहे। तो जाट्स थे एक प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट थे और जो टाउन्स थे जैसे पानीपत और बल्लभगढ़ वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ को ये जाट्स डोमिनेट कर रहे थे। फिर सूरजमल की बात करते हैं। जो सूरजमल थे वो उनके अंडर जो किंगडम था भरतपुर का वो एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट इमर्ज हुआ जब नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया था 1739 में। तो बहुत सारे लोगों ने भरतपुर में रेफ्यूजी ले लिया था, मतलब वहाँ चले गए थे। तो उनके बेटे जावेर शाह के अपने 30,000 ट्रूप्स थे और उन्होंने हायर किए लगभग 20,000 मराठा और 15,000 सिख ट्रूप्स को, मतलब इन्होंने यूनाइट किया ताकि वो मुगल्स के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो भरतपुर फोर्ट जब बनाया गया वो बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया और डिग फोर्ट जो बनाया गया उसमें भी एक इलॉबरेट गार्डन पैलेस बनाया गया। इसमें दो स्टाइल्स को कंबाइन करके बनाया गया, एक जो आमेर और दूसरा आगरा में देखा गया है वो स्टाइल यहाँ पे डिग फोर्ट में देखा गया। तो अब बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो जैसे इंडिया में सब लोग इंजॉय कर इंडिया में जैसे कुछ लोग सब लोग इंजॉय नहीं कर रहे थे जो गवर्नमेंट के अफेयर्स थे उसमें पार्टिसिपेट, उनको हक नहीं था, वो हक नहीं था इंजॉय करने का कि वो गवर्नमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें। वैसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये सेम सिचुएशन थी 18th सेंचुरी तक। तो जो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उससे क्या हुआ, सोशल और पॉलिटिकल प्रिविलेज इंजॉय किए एरिस्टोक्रेट्स ने। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो मिडिल क्लासेस थे, पीजेंट्स थे या आर्टिजन्स थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी ताकि उन्हें भी स्पेशल, मतलब जो स्पेशल राइट्स उस टाइम पे क्लर्जीमैन और नोबिलिटी इंजॉय करते थे तो उनके खिलाफ मिडिल क्लासेस पीजेंट्स और आर्टिजन्स ने जंग लड़ी। तो वो चाहते थे, वो बिलीव करते थे कि कोई भी ग्रुप जो है सोसाइटी में उनको प्रिविलेज बर्थ के बेसिस पे ना दिया जाए, बल्कि जो सोशल पोजीशन है वो मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए। तो जो फिलोसफर्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो उन्होंने सजेस्ट किया कि इक्वल लॉज होने चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की वो लोगों से ही आनी चाहिए जिनको मतलब हक हो कि वो अफेयर्स, मतलब जो गवर्नमेंट के अफेयर्स है, पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें पार्टिसिपेट करें। तो मूवमेंट्स जैसे कि फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन है इससे क्या हो गया, मतलब चेंजेस बहुत सारे आए। तो जो आइडिया है सिटीज़नशिप का, नेशन स्टेट का और डेमोक्रेटिक राइट्स का, उसने मतलब इन्होंने अपनी जड़ें बना ली थी इंडिया में लेट 19th सेंचुरी में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।